नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके स्क्रीन पर आ रहे कृष्णमूर्ति के उद्धरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान देने के लिए खुद को प्रशिक्षित नहीं कर सकते, पर जब आप जान जाते हैं कि आप ध्यान रहित हैं, तब आप सचेत हो जाते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक योगा क्लास में बैठे हैं। गुरुजी गंभीर स्वर में कह रहे हैं, ध्यान सीखो, रोज अभ्यास करो, कल तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओगे। पर जिद्दू कृष्णमूर्ति इस पूरे नाटक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, यह सब ढोंग है। और आज हम उनकी इस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसने आध्यात्मिक बाजार की नींव हिला दी। पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग का एक भयानक भ्रम हमें बेचा गया है कि ध्यान एक स्किल है, जैसे गिटार बजाना या कार चलाना। हम सोचते हैं बैठो, आंखें बंद करो, मंत्र दोहराओ, रोज प्रैक्टिस करो और एक दिन ध्यान मास्टर हो जाओगे। पर कृष्णमूर्ति इस पूरी प्रक्रिया को मन का भयंकर छल बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हैं मुझे ध्यान सीखना है, तब आपका मन दो भागों में बंट जाता है। एक वह जो सिखा रहा है और दूसरा वह जो सीख रहा है। यह विभाजन ही समस्या की जड़ है। इस ही विभाजन में हर तरह का दुख और संघर्ष है। सिखाने वाला और सीखने वाला दरअसल एक ही मन के दो भ्रम हैं। जैसे चाकू बाकी चीजों को काट सकता है, लेकिन चाकू से खुद चाकू नहीं कट सकता। यह विभाजन, यह द्वंद्व, यह दो का होना ही तो सारी अशांति का कारण है। और इस दो को वापस एक करने के उपाय की कोशिश रही मनुष्य की सदियों से, कभी शराब के रास्ते या किसी और नशे के रास्ते। नशे से एक ऐसा भ्रम पैदा होता है कि कोई दो नहीं है, बस जो करना है वो करना है। या अपनी ही बुद्धि की तीक्ष्णता को खत्म करके, चाहे वो फिर मंत्र जाप से हो या किसी गुरु का अंधा अनुकरण करके। और यह दोनों बातें हमारे संबंध में एक ही हैं, अंधा अनुकरण करना किसी गुरु का, विचारधारा का या नशा करना। लेकिन एक और स्थिति है जहां बुद्धि की तीक्ष्णता, उसकी शार्पनेस वैसे ही बनी रहती है। आप कम बुद्धिमान या कम सेंसिटिव नहीं होते, पर द्वैत गिर जाता है। और इस स्थिति के लिए अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अभ्यास के आते ही चुनाव और द्वैत आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान चुनाव के बगैर होता है। चुनाव का मतलब है कि दो हैं और आप उनमें से एक चुन रहे हो। लेकिन व्हाट इज जो है वही है। फिर उसके अलावा किसका चुनाव करना एवं क्यों? हिंसा है, हम हिंसक हैं, तो हम उसके विपरीत अहिंसा की कल्पना करके उसको साधने की कोशिश करते हैं। अशांति के विपरीत हम शांति की कल्पना करके उसको साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति और अहिंसा आपके मन की कल्पना है। और जब आप चुनाव करते हैं शांति अशांति के बीच, हिंसा अहिंसा के बीच, तभी भूल हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने मन के सत्य, उसकी अशांति, उसकी हिंसा के सत्य के साथ बने रहते हैं, तो एक बड़ी अद्भुत घटना होती है। एक रूपांतरण शुरू होता है अपने सत्य के साथ बने रहने से। इस सत्य के साथ बने रहने से कि मैं इनअटेंटिव था। मन में हिंसा और अशांति के सत्य के साथ बने रहने से एक रूपांतरण शुरू होता है। जब चुनाव है होश बेहोशी, ध्यान बेध्यान होने में, तो द्वंद्व है, कंफ्यूजन है। एक और बात यहाँ जरूरी है, वो है टाइम की, समय, ध्यान और भविष्य। आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे प्रशिक्षण अटेंटिव होने का, ध्यानमय होने का हमेशा भविष्य के लिए आपको कराया जाता है। आज नहीं कल ध्यान आएगा। पर सच यह है कि ध्यान सिर्फ अभी में जिया जाता है। कल के लिए जीना ही तो मृत्यु है। ध्यान इस क्षण का फूल है। भविष्य क्या है? भविष्य और कुछ नहीं, बस आपका जो बीता हुआ कल है उसमें आप थोड़ा सा बदलाव अपने आज में करते हैं और फिर वही आपका आने वाला कल बनता है। यानी कुल मिलाकर भविष्य आपके अतीत की ही एक कंटिन्यूटी है। आपके अतीत का ही एक रूप आपका भविष्य है।
इसलिए कोई क्रांति अगर आनी है तो वह अभी में आनी है। कोई भी मौलिक क्रांति अपना नतीजा भविष्य में नहीं दे सकती। एक तो घड़ी का समय है, सूर्य छिपता है, सूर्य उगता है, एक तो वह समय है, वह सत्य है, वो तो होगा ही, उस पर हम प्रश्न नहीं लगा रहे। लेकिन एक आपके मन में आप जिस समय का प्रयोग करते हैं अपने को बदलने के लिए कि कल मैं ज़्यादा शांत, कल मैं अहिंसक हो जाऊंगा, कल मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, कल मैं और अच्छा इंसान हो जाऊंगा, वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि समय आपके अतीत की कंटिन्यूटी है। और सच्चाई यह है कि अगर आप अतीत में बेहोश थे तो आप समय का प्रयोग करके अपनी बेहोशी को दूर नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अभी में जो है उसके साथ बने रह सकते हैं, और यही ध्यान है। समय, वो समय जो आप अपने को बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, आपके विचारों द्वारा ही तो बनाया गया है। जिस गति से आपके विचार चलते हैं उस गति से आपको समय का भान होता है। और अगर वृत्तियां, विचार गिराने हैं तो वह समय में नहीं गिरेंगे, क्योंकि समय ही विचार है। थॉट इज टाइम। और समय के साथ जुड़ता है एक और बड़ा झूठ, तकनीकों का। मंत्र, माला, श्वास, व्यायाम, ये सब मानसिक बंधन है। जब आप ध्यान की विधि अपनाते हैं, क्या आप उस विधि के गुलाम नहीं बन जाते? ये विधियां समय में आपको एक प्रॉमिस करती हैं कि समय में नतीजा आएगा। ये विधियां बस तरीका है, जैसा मैंने अभी बताया, अपने अतीत से चली आ रही एक गति जिसको आप अपने आज में बदलते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। और ये तकनीक इसमें थोड़ा सा इधर उधर करती हैं। और ये तकनीक अगर किसी के लिए काम करती भी हैं तो समझ लेना वो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसके जड़ दिमाग को इन तकनीकों ने इतना जड़ कर दिया है कि अब उसके मन में द्वैत नहीं है। मेरी बात आपको विरोधाभासी ना लगे, इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना। अगर आप अपने को बिल्कुल जानवर कर लें, बिल्कुल अपनी बुद्धि को खत्म कर लें, अपने को जड़ कर लें, तो भी द्वैत मिट जाता है, तो भी विचार गिर जाते हैं, तो भी मन की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन एक ध्यान की स्थिति वो भी है जहां मन का तेज बना रहता है, मन की विद्या, ज्ञान और बुद्धि की तीक्ष्णता बनी रहती है, लेकिन मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। मन एक बड़ा उपयोगी यंत्र है, और इसकी वृत्ति, इसके विचार खत्म करने की जो बातें हैं, उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। क्योंकि इन बातों का ये मतलब नहीं है कि हम मन की उपयोगिता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखे समाज में जिन बुद्धिहीन व्यक्तियों ने अपने दिमाग को जड़ कर लिया है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई हठ योगी है, कोई करतब दिखा रहा है, कांटों पर लेट रहा है, सब तरह के बुद्धि को खत्म करने के प्रयोग में जिनको महारत मिल गई है, समाज उनको बड़ा सम्मान देता है, क्योंकि उनका मन इतना ठप पड़ गया है कि उनमें अब साधु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे तो एक गधे में भी साधु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वह भी बड़ा शालीन, बड़ा मौन है। एक बार ओशो से किसी ने प्रश्न किया कि आप साधु संत महात्माओं को गधा क्यों कहते हैं? ओशो ने मुझे भी हैरत में डालते हुए माफी मांगी। ओशो ने माफी मांगी, लेकिन आगे ओशो कहते हैं, तुम्हारे महात्माओं को गधा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गधों ने, बेचारों ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, गधे तो निर्दोष हैं, और तुम्हारे महात्माओं की तरह उन्होंने मंदिर या मस्जिद नहीं जलाए, दंगे फसाद नहीं करवाए। हमें अपनी बेध्यानी, अपने ध्यान रहित होने को लेकर थोड़ा सजग बनना होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान लाने की कोशिश करना ऐसा है जैसा अंधेरे को डंडे से भगाना। आपको बस अपनी बेध्यानी को बिना जज किए देखना है, बिना निंदा किए, और वही देखना ध्यान बन जाता है। जब आप किसी से बात करते हुए अचानक पाते हैं कि आपका मन भटक गया है, शायद कल की मीटिंग की चिंता में या फोन के नोटिफिकेशन में, तो पल भर रुकिए। उस भटकाव को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए।
जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि आप बेध्यान हैं तो उसी क्षण आप पूरी तरह जाग जाएंगे। यही जादू है कृष्णमूर्ति का। बेध्यानी को देखना ही सच्ची सावधानी है। पर एक पेचीदा बात यहाँ और है। जब आप कहते हैं कि मैं बेध्यान हूं और ऐसा कह करके उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मैं है यही तो बेध्यानी पैदा कर रहा है। देखने वाला और देखी जाने वाली बेध्यानी दरअसल एक ही है। जब यह भ्रम टूटता है तो विचारों का भूत गायब हो जाता है। जब आप अपने को बेध्यान में पाकर उसको बदलने का प्रयास करते हैं तब भूल हो जाती है। बस उसके प्रति सजग रहना है। अब सवाल यह है कि यह सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। आप देखिए कि जब भी क्रोध आए खुद से पूछिए, क्या मैं इस क्षण बेध्यान हूं? और फिर जवाब ढूंढने की जल्दीबाजी मत करिए। उस सवाल के झटके को शरीर में महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि क्रोध का जहर अपने आप गायब हो जाता है। जब आप बेध्यानी को देखते हैं तो वह टूट जाती है। लेकिन यहाँ एक बात जोड़ने की इसमें जरूरत है जो कृष्णमूर्ति ने नहीं कही, कि अगर आपकी प्यास मोक्ष की बहुत ज्यादा है तभी वहां तुरंत ध्यान पैदा होगा, वरना तो आप इसको भी एक तरीका बना लेंगे, एक टेक्निक बना लेंगे और खुद में परेशान होंगे। बात इतनी सरल है कि अगर मन भटके तो देखना कि मन भटका और ध्यान वहां नहीं था, बस। और एक रूपांतरण होगा फिर भीतर। जैसे आपका गला बहुत सूखा हो, प्यास लगी हो और सामने ही पानी रखा हो, तो आप पानी उठाकर पी लेते हैं। कोई गुरु बीच में नहीं आता कि कोई पानी पीना सिखाएगा, कोई तकनीक बताएगा कि ऐसे पीते हैं, कोई समय बीच में नहीं आता। धीरे धीरे कि मैं इस पानी को पीना सीखूंगा, ऐसा नहीं होता। आप बस पानी उठाते हैं, पी लेते हैं। बात इतनी ही सरल है। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान एक कर्तव्य नहीं है। वह ध्यान तब होता है जब ध्यान करने वाला नहीं होता। तो जब भी आप खुद को बेध्यान पाएं, उस पर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अगर आप शर्मिंदा हुए, आपने निंदा की कि मैं फिर से ध्यान में नहीं था, तो फिर कुछ बहुत अच्छा नतीजा उसका नहीं होगा। आप अपने बेध्यान होने के साथ बने रहें, क्योंकि वही जागरण का पहला कदम है। नमस्कार।